हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अंकित सिंह। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा भी नाम अंकित है। गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक एग्जाम की लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के साथ साथ मैं आपको एमएसटी सीईटी के लिए इस बार एक सीरीज़ भी चला रहा हूँ, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स के आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है। और अगर एक और बात की, अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, और आप इंस्टाग्राम पे आके मुझसे कोई भी डाउट पूछोगे तो मैं बता दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ए न्यू सीरीज फॉर एमएसटी सीईटी 2021 सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। तो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं कराने वाला, जो कि ईजी भी होंगे नहीं। प्रीवियस ईयर में दिखा दूंगा कि आपको कितने आसान आसान सवाल आते हैं। तो चलो, इसको सेव करके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया सेव, और हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो चलो, सबसे पहला सवाल से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है हमारा कि हमको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, ठीक है, और हमको बोला है कि वो फंक्शन जो है वो है कॉस इनवर्स 1 - log एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 + log एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमको पूछा है कि एफ डैश ऑफ ई, मतलब अगर इस फंक्शन में इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर उसमें ई पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आप बताओ, क्या हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कर जरूर सकते हैं। कॉस इनवर्स का आपको डिफरेंशिएशन पता होगा, पर क्या इतना आसान है? क्या नहीं। मतलब इतनी सारी वैल्यू एक्स के जगह पर, देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स की जगह क्या पड़ा हुआ है इधर। तो हम क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला हमारे पास है जो हम इसमें पुट कर सकते हो? तो यस, तो मैंने आपको बता रखा है कि पहले भी बता रखा है कि अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो हर सवाल जो है वो वन स्टेप का हो जाएगा। तो जैसे कि बता दूं, ये आईटीएफ का है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, ये देखो, फॉर्मूला है 2 tan−1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। तो इजी फॉर्मूला, इसको आपको लिख के याद करके रखना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला हर साल, मतलब हर सेकंड थर्ड ईयर में फार्मूला आपको इस पे सवाल आते रहते हैं। तो एक बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा फार्मूला, तो एक अच्छा फार्मूला, इसको आप याद करके। तो अभी देखो, क्या आपको ये फार्मूला जो मैंने कॉस इनवर्स के अंदर लिखा 1 - x² अपॉन 1 + x², क्या इसकी तरह मैच हो रहा है? बस x की जगह वहाँ पर क्या लॉग x। तो क्या अगर ये कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², 2 tan इनवर्स x के बराबर है, तो क्या ये कॉस इनवर्स 1 - log x अपॉन 1 + log x 2 tan इनवर्स log x के बराबर होगा? क्योंकि यहाँ पर x की जगह log x है, तो बराबर। तो हम वही करेंगे, इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स log x। तो ये हमारा हो गया, तो हमको एफ एक्स मिल गया। एफ एक्स अब देखो कितना स्मॉल हो गया, तो अब हम इसको सॉल्व करने की सोच सकते हैं एज कम्पेयर टू जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलो अब न्यू स्लाइड लेते हैं, जिससे आपको और समझ में आए। तो इसको सेव करके हम न्यू स्लाइड पे जा रहे हैं। तो न्यू स्लाइड में मैं आपको बता दूं, हमारे पास क्या आया, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स log x। तो देखो, अब मैं आपको बता दूं, अब हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। तो आपको tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन आता है? यस, तो आपको आता होगा, वो है tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 + x²। पर यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, x की जगह पर क्या दिया हुआ है, log x। तो आपको क्या करना होगा, x की जगह log x लिखना होगा। तो बस, तो हम करेंगे f डैश x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1 2 × 1 अपॉन 1 + log x की जगह क्या कर दिया हमने, log x लिख दिया, बस। और अब आपको पता है log x को भी हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो फिर log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x। तो मैं इधर दिखा देता हूँ, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। तो वेरी सिंपल, ये भी आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं होगा। तो चलो, अब हमको सिर्फ इसमें एफ डैश ऑफ ई पुट करना है। तो हमारा आंसर नेक्स्ट स्टेप में आने वाला है, वो क्या है, 1/log, नीचे भी ई होता है ऊपर भी ई होता है, log e⁻² होल स्क्वायर इंटू 1/e। तो आपको पता ही कितना हो जाएगा, log e। ये तो अगर सेम बेस और बेस हो जाता है तो फिर आपको पता है आंसर 1 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 2 1 + 1, तो 1 + 1 भी 2 इंटू 1/e, ये बाहर का। तो आपका आंसर हो गया
1/e, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बस ये रहा आपका आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। ये आपके जो क्वेश्चन है ये आपका 2019 में पूछा गया था आपके एमएसटी सीटी के एग्ज़ाम में। वहाँ पर मैं लिख नहीं पाया, पर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 2019 में पूछा गया था। अब स्लॉट मुझे याद नहीं, पर 2019 में था। तो अब चल लेते हैं नेक्स्ट सवाल पे सेव करके। तो नेक्स्ट सवाल, अब ये पहला ही सवाल था, थोड़ा लंबा था पर कोई नहीं, एक फॉर्मूला पे था। तो दूसरा सवाल है कि हमको बताओ कि, सवाल मैं बोलता हूँ कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है ऑफ ऑल सर्कल, सर्कल का जिसका रेडियस जो है वो कितना है 4, रेडियस 4 है। पर आपको बता दूँ x² + y² इज इक्वल टू r²। इसमें आपका सेंटर क्या है? सेंटर है 0 0। तो अब हमको इसका, अगर हम इसको लेंगे तो फिर हमारा ऑर्डर तो ऑब्वियसली 0 आएगा। पर हमको क्या बताना है? ऑल सर्कल। तो हमको ऑल सर्कल लेना है, तो हम ये हमारा एक जो केस है जिसमें हमारा जो सेंटर होता है वो 0 0 पे होता है, ठीक है। पर हमको ये वाला नहीं। तो सारे केस में हमारा क्या आ जाएगा कि x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर, और रेडियस कितना दिया हुआ 4। तो आपको क्या लगता है, हमको क्या पूछा था? ऑर्डर पूछा था। अब इस इक्वेशन का ऑर्डर, तो आपको मैं एक बात बता दूं, ये भी सवाल जो है 2019 का ही है एमएसटी सीटी के एग्जाम का। तो हमको इसका ऑर्डर पूछा है। तो आपको एक बात तो पता ही होगी ऑर्डर के बारे में, किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर वो होता है जिसमें उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट, क्या आर्बिटरी कांस्टेंट। तो आपको इसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट दिख रहे हैं? मुझे तो 2 दिख रहे हैं। क्या आपको 2 दिख रहे हैं कि नहीं? तो वो बता दूं। तो इसका जो सेंटर है जो कि है a, b, वो उसका आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो फिर अगर 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। तो एक इजी सा सवाल ये भी आया हुआ था। पर यही है, किसी लोग को ये नहीं चमकता कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखेंगे। तो बस यही आपको एक लॉजिक यहाँ पर लगाना था। तो बस ये सवाल को भी करते हैं सेव, अगले सवाल पर चलते हैं। तो स्क्रीन क्लियर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो ठीक है, अब अगले सवाल पे हम चलेंगे जो कि है तीसरा वाला, जो कि एक इजी सवाल है कि अगर हमको a दिया हुआ है x 1 1 0, ठीक है, और हमसे पूछा है, हमको बोला है कि a जो है a इनवर्स के बराबर है। तो हमको बताओ कि जो हमारी x की वैल्यू क्या होगी। तो हमको ये x फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, हमको a पता है, क्या हमको a इनवर्स पता है? पर a इनवर्स के बराबर बोला है तो हमको a इनवर्स निकालना तो पहले पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। a इनवर्स कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो चलो ये हो गया फॉर्मूला a इनवर्स का, आपको याद रखना है। तो चलो पहले एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। तो मैं एक बात बता दूँ, 2x2 मैट्रिक्स की जब आपको मैट्रिक्स दी होती है तो उसका एडजॉइंट निकालने का ट्रिक पता है ना। ये जो इनको हमको ट्रांसफ़र कर देना होता है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 0 हो जाएगा, जहाँ पर 0 है वहाँ पर x हो जाएगा। और जो इस साइड है लेफ्ट में, उनको हमको क्या करना होगा, उन दोनों को सेम जगह पे रखना है, पर उनकी साइन जो है रिवर्स कर देनी है। तो क्या हो जाएगा 0, साइन रिवर्स करनी है, -1 और ये हो जाएगा x, ठीक है। इन दोनों को सिर्फ ट्रांसफर्स और इन दोनों को सेम जगह पे रखना है, पर साइन जो है रिवर्स कर देनी है। और अब डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a मुझे तो दिख रहा है देखो x × 0 - 1 × 1। तो कितना हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया, एडजॉइंट ऑफ a आ गया। तो क्या मैं इस पे से अपनी a इनवर्स निकाल सकता हूँ? तो चलो अगले स्क्रीन पे चलते हैं। देखो जगह अच्छे से आपको दिखेगा तो ही समझ में आएगा, ठीक है। तो अगला स्क्रीन पे मैं जैसे जाता हूँ तो a इनवर्स मेरी आ जाएगी, वो आएगी जैसे कि मैंने उधर दिखाया था, 0 -1 x, और नीचे मेरा क्या है? नीचे है मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आया था? -1। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना a इनवर्स हो जाएगा 0 1 1 और ये हो जाएगा -x। तो a भी आ गया, a इनवर्स भी आ गया। तो हमारा a कितना है? a है हमारा x 1 1 0 और a इनवर्स कितना है? ये दोनों बराबर बोले थे, पहले ही मैंने सवाल में बताया था, 0 1 1 -x। तो कितना हो गया आपको यहाँ से x, अगर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से देखोगे तो x कितना हो गया? 0। बस यही एक सवाल था। तो ये भी एक एमएसटी सीटी का सवाल था जो कि 2018 में आया हुआ है, ठीक है। तो बस अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, इसको करते हैं सेव। तो नेक्स्ट सवाल लेता हूँ मैं। तो चलो फोर्थ वाला सवाल देखते हैं। फोर्थ वाला सवाल में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन आपको चेक करने होंगे, ठीक है। तो देखो
अब हमको बोला है कि चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन, हमको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बोला है कि ये फंक्शन बताओ कौन सा फंक्शन है जो नॉट कंटिन्यूस है, नॉट कंटिन्यूस, एक सेकेंड, नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे कौन सा फंक्शन है जो नॉट कंटिन्यूस है। तो देखो सबसे पहले चलता हूँ, पहला ऑप्शन क्या है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वेट, हाँ 1 प्लस 2x की पावर 1 बाय एक्स, और ये हमको दिया है x वेयर नॉट इक्वल टू 0, और हमको एक और दिया हुआ है कि ई स्क्वायर के बराबर है जब x जो है इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है जब भी हमको कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो क्या होता है, LHL जो होता है वो RHL के बराबर, अगर कंटिन्यूस फंक्शन के लिए ये होता है, और फंक्शन की वैल्यू जहाँ पर भी बोला, यहाँ पर 0 पे बोला है तो हम 0 पे चेक करेंगे। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 आ गया, तो हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा। तो हमको ये देखना है कि किस में ये बराबर नहीं आती, क्योंकि हमको नॉट कंटिन्यूस बताना है 0 पे, ठीक है। तो ये तो बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस सवाल में देखो, इसमें तो देखो एक लॉजिक है, वो बहुत लोगों को नहीं पता वो क्या है, कि जो ये अब इसमें आप 0 रखो, फंक्शन में 0 रखो, तो 1 प्लस 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया, और फिर 1 बाय 0 कितना होता है, जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है आपका आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। तो हमारी जो फंक्शन है वो है 1 की पावर इन्फिनिटी। तो जब भी हमारी 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाती है तो आपको पता है हमको क्या लगाना रहता है, एक इसके लिए फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलो नेक्स्ट पेज पे इसको सेव करते हैं, फॉर्मूला बताता हूँ जो कि आपको याद कर लेना है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि जब भी फंक्शन हो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स, तो इसका आंसर हो जाता है ई, डायरेक्ट ई हो जाता है। पर हमको क्या आपको क्या लग रहा है कि हमारा 1 प्लस एक्स, हमको सवाल में ऐसा दिया है कि हमको क्या दिया, 1 प्लस 2x की पावर 1 बाय एक्स दिया है, तो हमको तो मतलब ये दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, तो हम डायरेक्ट ई नहीं लिख सकते। तो आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ। तो जब अगर ऐसा दिया हो, अब ये फॉर्मूला है, इसको आपको नोट करना है, नोट करो, ठीक है, कैसे करोगे वो आप करो। तो देखो जब भी आपको ऐसा दिया हो फंक्शन एफ एक्स, देखो 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है, 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स, जब भी ऐसा कोई फंक्शन हो, क्योंकि देखो आपका जो सवाल दिया है ऐसा दिया 1 प्लस 2x की पावर 1 बाय एक्स, तो जो एफ एक्स है वो भी 2x है और जी एक्स क्या है 1 बाय एक्स है, दोनों अलग अलग है। अगर सेम होता है x और x सेम होता है तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है ई, पर जब अलग होता है तो आपका आंसर क्या आएगा मैं बताता हूँ। आपका आंसर आएगा ई की पावर, इसमें देखो आपको सिंपली क्या करना है, ई की पावर आपको ले लेना है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो आपको आंसर ई में ही आएगा, पर क्या करना है एफ एक्स इंटू जी एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये लिमिट लगा के जो भी लिमिट होगी, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड टू ए लिख देते हैं, इधर भी ले लेते हैं लिमिट एक्स टेंड टू ए, ठीक है। तो समझ गए ना, ये एक नोट करने की चीज़ है कि जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो आपकी जो आंसर होती है वो ई लिमिट एक्स टेंड टू ए, जहाँ पर भी लिमिट हो एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो चलो अब वो सवाल को करके दिखाता हूँ मैं आपको, इसको करता हूँ सेव, इसको करता हूँ क्लियर, और चलो सवाल कैसा है, सवाल है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2x की पावर 1 बाय एक्स, ये है ना। तो ये आपको दिख रहा है एफ एक्स और जी एक्स अलग अलग है, तो क्या आएगा आंसर, ई लिमिट एक्स टेंड टू 0 है, हमको 0 पे देखना है, तो कितना हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स कितना है 2x, जी एक्स कितना है 1 बाय एक्स, तो 2 बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स, ये सारा ई के ऊपर है, हाँ क्या पावर में, तो एक्स कट गया, तो ई लिमिट एक्स टेंड टू 0 तो 2, तो क्या 2 पे क्या लिमिट तो लगने वाली नहीं, तो ई की स्क्वायर। तो देखो मैंने उधर सवाल में दिखाया था कि एफ ऑफ 0 पे आपकी फंक्शन जो 0 पे ई स्क्वायर थी, और हमने जो अलग जगह पे भी देखा ई स्क्वायर है, तो जब ई स्क्वायर इज इक्वल मतलब एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन, तो आपकी जो आंसर जो इक्वेशन है वो हो गई आपकी कंटिन्यूअस, ठीक है। तो चलो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, जो कि उसी का बी पार्ट है। आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन जो है नॉट कंटिन्यूस, ये नहीं बताना है कि कौन सा कंटिन्यूस। तो बी जो बी क्वेश्चन है वो बी ऑप्शन जो है बहुत आसान है, वो है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये दिया हुआ है एक्स
नॉट इक्वल टू जीरो पे, और हमको दिया हुआ है -1 कब, जब x इक्वल टू जीरो। तो ये बात आप समझ लो, जब आपको ऐसा फंक्शन दिया हो, जब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन ही नहीं रहा हो, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। क्या करना है, लिमिट तो सीधा वैल्यू पुट कर दो ना, लिमिट x टेंड टू जीरो, साइन में 0 डाल दो, क्योंकि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, कॉस में 0 डाल दो। तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 हमारा होता है 0, कॉस 0 होता है हमारा 1, तो 0 - 1 हो जाएगा -1, तो लिमिट की वैल्यू हो गई -1, और 0 पे भी हमको 0 पे भी वैल्यू जो है हमारी हो -1। तो जब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट f(a), तो फिर हमारा जो फंक्शन जो है वो हो जाता है कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस है तो हमको ये नहीं बताना, हमको बताना है कौन सा नॉट कंटिन्यूस। तो इसको सेव करते हैं, चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो अगला ऑप्शन जो है हमारा वो थोड़ा अच्छा वाला है, तो आप इसको ध्यान से देखना। तो चलो सी ऑप्शन क्या है हमारा, f(x) इज इक्वल टू e की पावर 1/x -1 अपॉन e की पावर 1/x + 1। ये हमको दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू जीरो पे, और हमको एक और चीज़ दिया हुआ है कि ये इनकी वैल्यू जो फंक्शन पे है x इक्वल टू जीरो पे वो -1 है। तो मैं आपको बता दूं, जब इसमें आप x के जगह 0 रखोगे ना, तो क्या रखोगे, e की पावर 1/0, यानी कि e की पावर नीचे 0 आता है तो डिनोमिनेटर में 0, तो इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, तो ऊपर भी सेम है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है फॉर्मेट, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो आप मेरे को एक बात बताओ, जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है तो आप क्या सोचते हो कि जब अगर कोई नंबर बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में हो तो वो क्या हो जाता है 0, क्योंकि 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0। 1 के नीचे अगर बहुत बड़ा नंबर हो, करोड़ों जितना बड़ा नंबर हो, तो क्या डिवाइड करके मतलब है क्या 0.0, ऐसा, इससे अच्छा उसको 0 समझ लेते हैं हम। तो आप क्या करोगे कि आपका जो इन्फिनिटी है जो डिनोमिनेटर में आ जाए, तो मैं आपको बताता हूँ, आप करोगे डिवाइडिंग बाय e टू दी पावर 1/x, तो पूरे को e की पावर 1/x से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, ये हो जाए e की पावर 1/x अपॉन e की पावर 1/x हो जाएगा 1 माइनस 1/e की पावर 1/x, समझ रहे हो ना। फिर नीचे का हो जाएगा e की पावर 1/x प्लस डिवाइड बाई e की पावर 1/x, तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस ये भी सेम 1/e की पावर 1/x हो जाएगा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब e की पावर 1/x जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो अगर e की पावर 1/x में अब मैं 0 डालूंगा तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो जब नीचे का नंबर इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी होता है हमारा 0, तो सेम इसमें भी केस लागू हो गया। जब नीचे का नंबर इन्फिनिटी तो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा हमारा 0। तो क्या बचा आपका आंसर, आपका आंसर 1 - 0 1 + 0, तो आंसर आ गया 1। तो जो आपकी वैल्यू है x = 0 पे तो -1 दी हुई है, पर आपकी आंसर जो आ रहा है 1 आ रहा है, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, फंक्शन की वैल्यू पे इक्वल नहीं है, तो आपका जो ये इक्वेशन है ये नॉट कंटिन्यूस हो गया। तो आपको आंसर तो मिल गया, पर जो मैं चाहता हूँ कि आपको आंसर खुद से ढूंढना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। मैंने आपको क्वेश्चन तो नहीं दिखाया, पर मैं आपको बता रहा हूँ आपका जो ऑप्शन है सी है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये जो कि आया हुआ था, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। तो हम इसको करेंगे सेव और चलेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पर। तो अब देखो, फोर्थ वाला ऑप्शन हो भी ना हो भी हो तो उससे क्या ही लेना देना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, वो है फिफ्थ। हमारा क्या होगा कि हमको दिया है एक SN है जो कि है 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर n, और बोला क्या है हमको T2 फाइंड करना है, T2। तो मेरे को बता दो क्या आपको T2 फाइंड करना है। तो आपको लगता है T2 फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको SN दिया हुआ है, तो SN क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म SN। तो S1 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म T1, यानी SN इज सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि T1, सम ऑफ टू टर्म यानी कि T1 + T2। तो क्या मैं यहाँ से सम ऑफ टू टर्म और सम ऑफ वन टर्म निकाल सकता हूँ। तो सम ऑफ वन टर्म के लिए क्या करूँगा, n की जगह 1 रखूँगा, तो कितना हो जाएगा 4, n की जगह 1 रखा 3/3, ये कितना हो गया 1/3, और ये कितना हो गया हमारा T1 क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म। और S2 के लिए मैं क्या रखूँगा, सम ऑफ टू टर्म, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, और इधर भी आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 7/9। तो ये हमारा हो जाएगा T1 + T2, क्योंकि सम यानी कि एडिशन, तो एडिशन ऑफ टू टर्म, तो T1 + T2 है और T1 भी हमारे पास। तो क्या हम इन दोनों को देखो, अब अगर मैं T1 + T2 हमारे पास कितना है 7/9, और हमारे पास T1 कितना है 1/3, तो क्या मैं इसमें ऐसे 1/3 + T2 = 7/9, क्या T2 अब मैं निकाल सकता हूँ। तो T2 मेरी आ जाएगी 7/9 - 1/3। तो आपको क्या लग रहा है कितना हो जाएगा, तो ये 7 - 3 हो जाएगा 4/9। तो बस ये आपकी हो गई आंसर। तो आपका आंसर जो है वो है 4/9। तो इतना आसान सवाल जो है MSc CT में आया था, ये आया था 2020 में,
एक ईजी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो जो कि आपको मज़ा आएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो है आपका जनरल यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, चलो करते हैं। तो देखो क्या है, x dy बाई डी एक्स, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का अच्छा सवाल है, y माइनस एक्स टेन y बाय एक्स, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो सॉल्यूशन है ना जनरल सॉल्यूशन, तो आपको बहुत लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ दिए रहते, तो मैं आपको बता दूं डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ना है, होमोजीनियस का सवाल है, बहुत आसानी से हो जाएगा आपसे। तो मैं देखो क्या करना है आपको ना, इसमें लॉजिक लगाना है। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखना है कि ना आपको ना जब भी आपको दिखे कि आप y बाय एक्स आ रहा है, तो आप उसको ना एक साथ रख लो, क्योंकि देख लो मैं अगर ना ये x को लेफ्ट हैंड साइड में भेजूंगा, राइट हैंड साइड में भेजूंगा, तो y बाय एक्स, और यहाँ पर भी आपको एक y बाय एक्स पहले से दिख ही रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा फॉर्मेट आ जाए, तो क्या होगा, मैं उसको उधर भेज रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और ये देखो यहाँ से x और नीचे x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 10 y बाय एक्स। तो हमारा y बाय एक्स के फॉर्मेट में आ गया। तो अब आपको पता है क्या करते हैं हम, y बाय एक्स इज इक्वल टू वी रखते हैं, तो y जो हो जाता है हमारा वी एक्स हो जाता है। तो हम अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। किसी को समझ में नहीं आया तो बताता हूँ, देखो ये आपको क्या करना है, पहले v को हमने एक साइड पकड़ के रखा, फिर x का डिफ्रेंशिएशन किया, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का रूल, तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, फिर हमने x को पकड़ के रखा और v का डिफ्रेंशिएशन किया, पर हमको v पता है कॉन्स्टेंट, तो v मतलब पता नहीं, तो फिर डी वाई हम क्या करेंगे, v का पता नहीं तो डी वी बाई डी एक्स लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हम अब आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स आपके सवाल में है ना, तो अब डी वाई बाई डी एक्स उसको उसमें पुट करना है आपको। तो चलो मैं डी वाई बाई डी एक्स नेक्स्ट स्क्रीन पर पुट करता हूँ। तो देखो क्या करना है, इसको पहले करेंगे सेव, फिर देखो हमको क्या है, देखो ऐसा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस 10 वाई बाई एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना है, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो वाई बाई एक्स हमारा हो गया वी, क्योंकि हमने वाई इक्वल टू वी एक्स रखा था, वाई बाई एक्स को वी रखा है ना, माइनस 10 वी, ठीक है। तो ये प्लस वी काट कट हो गया, ठीक है। फिर बचा क्या, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 वी। तो क्या होगा, अभी आपको पता है इसको तो आप क्रॉस एंड डैश करके करना है, बस डी वी बाई 10 वी, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, 10 वी को कुछ भी रख लो, और फिर इधर आप इसको ऐसे कर लो, माइनस डी एक्स उधर चला गया और नीचे हो गया आपका x, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, आपको पता ही है कि सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अभी आपको दोनों साइड सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन आप देखो, अब इंटीग्रेशन जिसको नहीं आता मैं आपको बताऊंगा, इंटीग्रेशन के लिए भी आपके लिए लेके आऊँगा जिससे आपको आसानी हो। तो बस आप जैसे कि वाई डी वी बाई 10 वी हो गया ना, तो 1 बाई 10 वी आपके पास, तो आपको उसको क्या करना है, मैं नेक्स्ट स्क्रीन ले लेता हूँ, एक सेकेंड। तो चलो नया स्क्रीन पे चलते हैं, इसको करते हैं हम सेव, फिर करते हैं हम क्लियर। तो क्या होगा, तो आपको मैं क्या उधर दिख रहा है, डी वी बाई 10 वी, तो क्या है डी वी बाई 10 वी इज इक्वल टू आपका क्या है, माइनस डी एक्स बाई एक्स, ईजी है। तो क्या करोगे आप, डी वी बाई 10 वी, इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आप ऐसा कर सकते हो, डी वी बाई कॉट वी डी वी लिख सकते हो, समझा ना, 1 बाई 10 वी को कॉट वी लिख सकते हो, 10 इक्वल टू 1 बाई कॉट, 10 थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और माइनस डी एक्स बाई एक्स, ये तो देखो यार, ये तो आपको पता ही होगा क्या होगा। अब मैंने उधर इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया था, तो ये क्या हो गया, फिर से लगा देता हूँ, नहीं तो कोई क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, और फिर प्लस लॉग सी, ठीक है। समझ गया लॉग सी क्यों लिया, क्योंकि लेना पड़ता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, कॉट वी डी वी का इंटीग्रेशन आपको क्या लगता है क्या होगा, मैं अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन वी। तो एक इजी इंटीग्रेशन है, आपको याद रहना चाहिए, कॉट कॉसेक ये सब का आपको याद रहना चाहिए, जो कि आपको मदद करेगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ सी। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, बस अब सीधा आप सिंप्लीफाई कर लो, करना हो तो। अब मैं माइनस को इधर लेके आऊँगा तो हो जाएगा लॉग साइन वी, अब प्लस में था तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो साइन वी इंटू एक्स प्लस सॉरी इज इक्वल टू लॉग सी। तो बस अब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से लॉग है, तो अगर लॉग को उस साइड लेके जाओ तो ई की पावर लॉग, तो ई कट हो जाएगा, तो सम सिंपली हो जाएगा साइन
v इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये है आपका सिंपल सा सवाल, तो जो कि आपको मतलब अगर आप चाहो तो कर लोगे आराम से, कोई उसमें प्रॉब्लम है नहीं। साइन वाई बाई एक्स भी कर सकते थे, साइन क्योंकि आपको पता है v की जगह आप क्या रख सकते हो, वाई बाई एक्स, ठीक है। तो वो कुछ नहीं, आपको ये भी आंसर आपका फाइनल है कि जैसा ऑप्शन में होगा वैसा आप लिखना, ठीक है। तो बस अगर आपको ये सवाल पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो एंड करते हैं, ऐसे ही ये डेली सवाल करवाता रहूँगा। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।